हर किसी का एक सपना, एक गोल, एक लक्ष्य होता है। और अगर आपका कोई गोल नहीं है तो माफ़ी चाहूँगा, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। यूट्यूब पे और बहुत सारी मनोरंजन की वीडियोस मिल जाएंगी। ये वीडियोस उनके लिए है जिनके अंदर कुछ पाने की ज़िद है। वो आग है जिसमें नाकामयाबी को जलाने की तपिश है। सक्सेस आपकी किस्मत या मैजिक पे नहीं डिपेंड होता सर, खुद को जलाना पड़ता है। वो हार्ड वर्क से आता है, रात जागनी पड़ती है, सुबह उठना पड़ता है, प्रैक्टिस, रिहर्सल, खून पसीना सब निकलता है, सब निकालना पड़ता है, फ्रस्ट्रेशन से लड़ना पड़ता है। और माय डियर फ्रेंड, आपको लगातार हर रोज़ अपने काम को करना पड़ता है कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंसी इज़ द रूट ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज़। आपको खुद से कहना पड़ेगा यस आई विल डू इट, मैं इसे रोज़ करूँगा। एक 16 साल का लड़का टेस्ट डेब्यू मैच, पहला मैच बैटिंग करने आया, उस टाइम का सबसे कम उम्र का बैट्समैन। लोग बोले ये क्या कर लेगा, छोटा सा लड़का ये तो है। इंडिया पूरी तरीके से मैच हार चुकी थी, बस किसी तरीके से ऑल आउट होने की नवजोत सिंह सिद्धू नॉन स्ट्राइक पे वेट कर रहा। सामने वो खतरनाक पेसर्स, वकार यूनुस के वो बाउंसर्स। पहली ही गेंद नाक पे जाके लगी एंड ब्लीडिंग गेट स्टार्टेड, खून बहने लगा। फिजियो भागा है, बोला सर लेट्स बैक इनटू द पवेलियन, चलिए आपकी हालत नहीं है खेलने लायक। इतने में वो लड़का उठा, हेलमेट सेट करते हुए धीमे से आवाज़ से बोला मैं खेलेगा। ऐसे ही नहीं बन जाता कोई सचिन तेंदुलकर सर, जलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, एक काम को रोज़ करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक 19 से 20 साल का लड़का जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 30 नौकरियों से रिजेक्ट हुआ हो, सलाम है उसकी कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क पर, जो साइना का सबसे धनी व्यक्ति बना, जिसे हम और आप जैक मा के नाम से जानते हैं। वो लड़का जो KFC की जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया, टोटल सीट थी 24, 23 सेलेक्ट हो गए सिवाय जैक मा के। आप सोच सकते हैं उस लड़के के अंदर कैसी जिद थी, कैसी डेडिकेशन थी और क्या कंसिस्टेंसी रही होगी। कंसिस्टेंसी, निरंतरता क्या चीज़ है, ये तब समझ आया जब थॉमस एल्वा एडिसन ने 1000 प्रयासों के बाद एक लाइट बल्ब हमको दिया। सोचिए अगर 999 दफ़ा क्विट कर देते देन उन्हें सफलता का पुरस्कार नहीं मिलता, लोग उन्हें फेलियर का तौक पहना के चले जाते। कंसिस्टेंसी माय डियर फ्रेंड, कंसिस्टेंसी, निरंतर प्रयास आपको सफल बना कर ही छोड़ेगा, ये मेरा वादा है आपसे। अगर आप चाहते हो ना कि आपके मरने के बाद भी ये दुनिया आपको याद रखे, तो 2 चीज़ें हैं दोस्त, या तो कुछ पढ़ने लायक लिख जाओ या तो कुछ कर जाओ लिखने लायक। करना कैसे है, बहुत ईजी है, मेक अ प्लान, डू इट एवरी डे। एक प्लान बनाओ, उसे करते रहो, जब तक करो जब तक हो ना जाए, एवरी सिंगल डे। अगर आप कुछ करते हो तो एक दिन आप उठोगे और देखोगे योर लाइफ विल बी चेंज्ड, आपकी दुनिया बदल गई है, यू आर सक्सेसफुल नाउ। और रही बात शॉर्टकट की, तो माय डियर फ्रेंड, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये बात गांठ बांध लीजिए। जिस ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठ है शॉर्टकट, मैं करूँगा ये मिल जाएगा, नहीं। कंसिस्टेंसी, अपने गोल को पाने का एकमात्र तरीका है कंसिस्टेंसी। अमेज़न नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी, आपको जान के हैरानी होगी कि उसका जहाँ से उद्गम होता है, यानी जहाँ से वो स्टार्ट होती है, वहाँ पहाड़ से एक छिद्र से और एक बूंद पानी हर 8 सेकंड में गिरता है। और आज वो दुनिया की विशाल नदियों में से एक है। क्यों? क्योंकि 1000 सालों से ये प्रोसेस कंसिस्टेंटली चालू है। कंसिस्टेंसी इज़ नॉट ईजी। आसान होता तो जो आपसे ये कहते हैं तुझसे ना हो पाएगा, उनसे हो गया होता। उसमें और आप में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आप अपनी मंजिल को पालोगे, नहीं तो आप उनकी तरह अगलों को ज्ञान दोगे कि तुझसे ना हो पाएगा। बी कंसिस्टेंट, बी सक्सेसफुल।